हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रांसलेशन की सीरीज़ में टेंस नंबर 4 यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में अध्ययन करेंगे। सावधानी से अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा बहुत आसान है वैसे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसमें वाक्य के अंत में यदि हम देखा जाए रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं इत्यादि शब्द आते हैं। ये तो शब्दों की पहचान हो गई वाक्य के अंत में, लेकिन इससे ज़्यादा जो पहचान आती है, इस टेंस में वाक्य में कार्य का वर्तमान में जारी रहना पाया जाता है। दोबारा से ध्यान से, इस टेंस में वाक्यों में, इस टेंस के जो वाक्य होते हैं उसमें कार्य का वर्तमान में जारी रहना अवश्य ही पाया जाता है। यदि इस प्रकार की पहचान यदि वाक्य की है तो वो वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के नियम के अनुसार ही बनेगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब इज़, आर, एम में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। और इसका प्रयोग कहाँ होता है? जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, यानी सिंगुलर एक वचन का सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई भी एक नाम, एनी नेम का मतलब है कोई भी एक नाम के साथ। आर का प्रयोग कहाँ होता है? प्लूरल बहुवचन के सब्जेक्ट जैसे यू, वी, दे, दो या दो से अधिक नामों के साथ। टू एंड मोर नेम का मतलब होता है। एम आई के साथ आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है। जब वाक्य का कार्य का जारी रहना पाया जाता है वाक्य में, तो आईएनजी का प्रयोग फर्स्ट फॉर्म में अवश्य किया जाता है। फर्स्ट फॉर्म में ही होता है आईएनजी का प्रयोग। स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर आता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यानी इज, आर, एम में से कोई सा एक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इसी स्ट्रक्चर को ध्यान में रख के वाक्य का निर्माण करेंगे। जैसे मैंने उदाहरण में दिया, वह अपना कार्य कर रही है, तो शी यानी सब्जेक्ट, उसके बाद में इज, आर, एम में से इज क्योंकि एक वचन है, शी इज़ डूइंग कर रही है अपना कार्य, अपने की हर और वर्क। शी के साथ अपने की अंग्रेजी हर आती है, ही के साथ में हिज आती है, शी के साथ में हर आती है। माताजी चारपाई पर लेटी हैं, एक पहचान आती है लेटी हैं, तो द मदर इज सिंगुलर है, लेइंग लेटी है, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑन द कॉट, कॉट कहते हैं चारपाई को। वह दरवाजे पर खड़ा है, ये पहचान भी आती है क्योंकि कंटिन्यूस फॉर्म में है। वह दरवाजे पर खड़ा है, ही इज स्टैंडिंग एट द डोर। यहाँ पर के लिए एट का प्रयोग आया, यहाँ पर के लिए ऑन का प्रयोग आया। तो यहाँ क्रिया के अकॉर्डिंग भी है, सेकेंडली सिचुएशन के अकॉर्डिंग है, यानी ऑब्जेक्ट से प्री पोजिशन, ऑब्जेक्ट से प्री पोजिशन यानी उसकी पोजीशन को पहले की इंगित करता है। तो अब स्टैंडिंग एट द डोर, डोर से पहले एट का प्रयोग ही आता है। ऐसे निगेटिव के वाक्य में सब्जेक्ट इज, आर, एम में से कोई सा एक, नॉट, वर्ब की फर्स्ट, नॉट या नेवर यहाँ कर सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट आईएनजी, ऑब्जेक्ट। वह व्यक्ति उसे नहीं डांट रहा है, वह व्यक्ति, दैट मैन इज नॉट स्कॉल्डिंग हिम। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इस प्रकार के जो वाक्य हैं क्या शब्द से शुरू होते हैं लेकिन उसका क्या की अंग्रेजी नहीं आती, उसकी जगह इज, आर, एम का प्रयोग आता है। क्या ये बच्चे बहुत सारे हैं, आर दीज चिल्ड्रन प्लेइंग द क्रिकेट मैच टुडे। क्वेश्चन साइन लगाना ना भूलें। ऐसे ही सेकंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड इज, आर, एम में से एक, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इसके जो उदाहरण हैं ध्यान से समझेंगे। तुम अब कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग नाउ। वह तुम्हें क्या कह रहा है?
वाट इज ही सेइंग यू, क्वेश्चन साइन। इस प्रकार से आपने ध्यान से समझा होगा मुझे उम्मीद है, और इसकी वाक्य एक मैं एक्सरसाइज भेज दूंगा, आप ध्यान से बनाएंगे। थैंक यू।